Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you MCQ based question, यूनिट सेकंड फोर्स एंड मोशन। इस यूनिट के अंदर आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका जो बेस रहेगा वो फोर्स एंड मोशन पे से रिलेटेड रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे भी मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। उन्हीं के बेसिस पर इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें और अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हमारे चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला यूट्यूब चैनल और ऐप से भी आप कर सकते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा है कि इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को मैं इसमें डाल रहा हूं। जिस तरीके के जिस चैप्टर से जो रिलेटेड है उन क्वेश्चनों को सभी से उन क्वेश्चनों को आपके इस वीडियो के अंदर डाल दिया जाएगा। देखिए, आपके पास में एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी, हमारे पास में वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस 4k, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। आपको क्या कह रहा है, वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए बेटा। यूनिट वेक्टर होता क्या है? देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से आपको क्या करना, सबसे पहले a प्लस बी कैलकुलेट करना है। a प्लस बी, आप यहाँ से देखिए i प्लस 2j, a में देखिए, चलो मैं लिख देता हूँ i प्लस जे प्लस के, दिस इज द a वेक्टर। इसको ऐड कर दिया है 2i माइनस जे प्लस कितना 4k के साथ में, दिस इज द, तो a प्लस बी हमारे पास में क्या रहेगा बेटा, a प्लस बी रहेगा। देखिए i प्लस 2i तो कितना आ गया 3i, j माइनस के j तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 0k, ऐसे लिख दिया इसको 0k प्लस k प्लस 4k कितना हो गया 5k। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया i प्लस के 5k। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया a प्लस बी का। अब मैं इसका मॉड निकालूँ बेटा, a प्लस बी अगर मैं इसका मॉड निकालूँ तो मॉड क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो मॉड में कितना आ जाएगा बेटा 34। तो हमारे पास में एन कैप वेक्टर जो है हमारे पास में, अगर मैं एन कैप वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो एन कैप वेक्टर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन में मोड a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया बेटा। आपने इसको देखा, a की वैल्यू क्या चीज़ है 3i प्लस के 5k, ये हमारे पास में मोड हो गया, a वेक्टर हो गया, और मोड में क्या आ जाएगा 34। तो आपने देखा हमारे पास में 3i प्लस 5k अपॉन में 34 इज द करेक्ट आंसर ऑफ a। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या है, a है हमारे पास में ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास ऑफ 2 किलोग्राम। आप भी अपने क्वेश्चनों की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट कमेंट में अपना आंसर लिखते जाएं। तो देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, और फोर्स की इक्वेशन क्या रहती है, F इज इक्वल टू ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। गिवन क्या गया है बेटा, आपको गिवन है आपको a गिवन है, a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास गिवन है आपको कितना 2 kg, ये आपको पास में गिवन है। तो हमारे पास में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो आंसर देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, आप ये कहता है अ पैसेंजर, आप क्वेश्चन को रीड करिएगा, ये कह रहा है अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज, ये कहता है कोई भी पैसेंजर एक बस के अंदर मूव कर रहा है, जब बस अचानक से रुक जाती है तो वो आगे की तरफ गिर जाता है। दिस इज एक्सप्लेनेड। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब आपको पता है इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ, सी कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ,
एंड डी कह रहा है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इनके हमारे पास में क्या बेटा आंसर दे दिए गए हैं। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। देखिए बेटा आपको पता है मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इनर्शिया की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया की जो डेफिनेशन होती है अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। या तो बॉडी मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसीलिए ये कह रहा है कि एक पैसेंजर क्या था, एक पैसेंजर जो था वो क्या था, लगातार किस में था, मोशन में था। जैसे उस पर फोर्स लगाया तो बस के स्टॉप होने से पैसेंजर आगे की तरफ गिर गया। ऐसा किसके कारण हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण हुआ। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहता है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इट्स मोमेंटम। आपको मोमेंटम के बारे में बताया क्या, मोमेंटम हमारे पास में, मोमेंटम की मैं बात करता हूँ, मोमेंटम ठीक है, टर्म इसको पी से डिनोट करते हैं और पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। क्या रहता है, मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी रहता है। तो आपको देखो एम गिवन है, एम कितना है 5 kg आपको गिवन है बेटा, आपको वी भी गिवन है, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो पी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल टू 5 इंटू में 2 विच इज इक्वल टू क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कितना 10 kg। तो हमारे पास में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg इट्स वेट। तो आपको वेट निकालना, वेट क्या रहता है, वेट रहता है W इज इक्वल टू एम जी। जी क्या रहती है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या रहती है बेटा, ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास पता है आपको 2 kg, क्या चीज़ है, तो वेट आपका बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, 9.8 इंटू में 2, ये कितना हो गया 19.6 न्यूटन। क्या हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं कह रहा हूँ, ये कहता है रेशियो ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स रहता है आपके पास में एम ए, ये हमारे पास में, और एक्सेलरेशन। आपको जो रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो एफ अपॉन में ए का निकालना है। तो ये आ गया एम ए अपॉन में ए, ये क्या आ गया, मास आ गया। अब इसमें देखिए ये कहता है इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंट, इम्पल्स एंड मोमेंटम। अब हमारे पास में एम आया है, जो एम है इसका मतलब इनर्शिया है। जो हमारे पास में आई जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एम के। तो इसका मतलब जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉडी के। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हैवियर देन द ग्रेटर इज द इनर्शिया। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। 9th का क्वेश्चन है, एक तरीके आप 12th में 11th में पढ़ रहे हो, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, वो आप इसको अप्लाइड फिजिक्स 1 में आपने इसको पढ़ लिया। अब एक कहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, देखिए रॉकेट। मैंने रॉकेट वाला आपको आर्टिकल कराया था। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे काम करता है, एनर्जी पे काम करता है, मोमेंटम पे करता है, मास पे करता है, या ऑल ऑफ द अबव। हमेशा याद रखिए द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या करेगा, कार्य करेगा। किस पे काम करेगा, मोमेंटम पे करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और किस तरीके से करना। ये कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। अगर आप एक पत्थर के टुकड़े को या एक पत्थर को एक टावर से गिराते हो, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो ज़मीन से स्पर्श कर जाता है या छिप जाता है, ठीक है, या टकरा जाता है।
देन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की क्या करनी है, हाइट करनी है, हाइट, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। देखिए कोई भी आपके पास में क्या चीज़ है बेटा, एक टावर है, मान लीजिए ये एक क्या चीज़ है, आपका टावर है। आप यहाँ हो, यहाँ से आप किसी भी पत्थर को आप छोड़ दे तो ये ग्राउंड है, क्या चीज़ है, ग्राउंड वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो पत्थर है ये कितने 4 सेकंड बाद, कितनी बात कर रहा है, 4 सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 4 सेकंड की। किसकी बात कर दी बेटा, इसने 4 सेकंड की इसने बात की है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है h। तो आपके पता है इसके अंदर अगर आप देखोगे, आप इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने देखा, आपको पता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। वैसे क्या रहती है हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहती है, सॉरी ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जी टी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जी टी, जी टी। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है एच आपको कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या रहेगी, 0 रहेगी हमारे पास में। जी क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी आपको पता ही है, टी बराबर कितना दे रखा है उसने, 4 सेकंड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 सेकंड उसने आपको दे दिया है। दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करके बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट, क्या रहेगा आपका, कमेंट में आंसर दीजिए आप फटाफट बेटा। तो आप देखिएगा, आपको पता है h इक्वल टू हमारे पास में ये तो रहेगा u0, तो t के साथ में भी हमारे पास में ये रहेगा 4 प्लस, अब क्या रखूँ मैं 1/2 इंटू में 9.8 इंटू में क्या रहेगा 4 स्क्वायर, क्या रहेगा 4 स्क्वायर। अगर ये तो 0 रहेगा तो हमारे पास में क्या रहेगी, h इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 4 इंटू में 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो h की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78.4 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 78.4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कहता है अ लिफ्ट ऑफ मास, क्या कह रहा है बेटा, अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू लिफ्ट इज। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये क्या होता है, दो इक्वेशन हम यूज करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो टेंशन हमारे पास में रहेगा m इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगा, m इक्वल टू a प्लस जी। ये किसके लिए रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए रहेगा। टेंशन दूसरा रहेगा m इक्वल टू a माइनस जी, क्या रहेगा, a माइनस जी, किसके लिए रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए रहेगा। इक्वेशन हमेशा याद रखना। अब आपको पता चल गई दोनों इक्वेशन है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, m दे रखा है, m कितना दे रखा है, 1000 kg दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000 kg। a भी आपको पता है, a आपके पास में कितना दे रखा है, a दे रखा है 9 नहीं है, 1 है हमारे पास में, a दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में होगी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो टेंशन के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1000, 1 प्लस जी की वैल्यू कितनी रहती है, 9.8, क्या रहती है हमारे पास में, 9.8 हमारे पास में क्या रहेगी, जी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये रहेगा तो टेंशन हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10.8 इंटू में 10⁻³ लिख दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, 10800, ये आ जाएगा 10,000, कितना है ये बेटा, 10,800। तो 10,800 न्यूटन क्या रहेगा इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि इस बेस पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार इसको कि किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम बेटा ये फॉर्मूला हम प्रयोग में लाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग में लाते हैं। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट भी मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए ये कह रहा है अ बॉडी, क्या कह रहा है बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg, कितना कह रहा है 40 kg, इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, ठीक है, विच इज मूविंग डाउनवर्ड। अब ये क्या कह रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द एपरेंट वेट ऑफ द बॉय इज, हमारे पास में सॉरी में बॉय है, ये बॉडी नहीं है, बॉय, तो बॉय का एपरेंट वेट क्या रहेगा, जबकि जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। वैसे इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, आप सबसे पहले देखिए कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड के अंदर जा रहा है, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसी चीज़ को आप देखना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो एपरेंट वेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एपरेंट वेट इज डिनोटेड बाई टी। मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ या एपरेंट वेट की मैं बात कर रहा हूँ। टी इक्वल टू मैंने क्या कह दिया, एपरेंट वेट कह दिया, चलो मान लेते हैं, ठीक है, एपरेंट वेट, ठीक है, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट हमारे पास में टी को मैंने कह दिया, तो टी इक्वल टू एम ए माइनस जी, ये है। तो टी इज इक्वल टू 40। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए कितना है 9.8 माइनस 9.8, तो ये हमारे पास में 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए सभी कमेंट में अपने अपने आंसर लिखते जाएं, जिससे हमें भी पता चले आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आपको क्या आ रहा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें कि किसी को क्या समझ में नहीं आया। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा, अ मैन वेट्स 80 kg, ही स्टैंड ऑन अ वेटिंग, ठीक है, स्केल इन द लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल। आपको रीडिंग ऑन द स्केल बतानी है। जी की वैल्यू क्या चीज़ है आपके पास में, जी की वैल्यू हमारे पास में क्या है 10 लेनी है, और ए की वैल्यू हमें क्या ये लेके चलनी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ये कैलकुलेशन करनी है। तो जब अब मैं बात करता हूँ, देखिए बड़ा ही सिंपल है, एक स्केलिंग की बात हो रही है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ये चीज़ देखनी है। तो देखो रीडिंग ऑन स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, रीडिंग ऑन स्केल। तो रीडिंग ऑन स्केल में आर कह दूँ, आर इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगा, एम, ये रहेगा एम, थोड़ा सा ये देखिए आर इक्वल टू एम, और इसको कह दिया है इन्होंने जी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस जी कर लीजिए जी, क्योंकि यहाँ मोड लगा देते हैं तो इससे कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि इसके ले लेते हैं वेक्टर को जब निकालते हैं तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। ए माइनस जी या हमारे पास में ये कह दीजिए, तो आर इज इक्वल टू कितना है 80 kg, जी क्या हो गया 10 माइनस के 5, तो ये आ गया, तो 5 बचेगा, तो हमारे पास में क्या आ गया 80 इंटू में 5, तो कितना आ गया 400 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा। और देखिए हम ये है हमारे पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है इन अ लिफ्ट, क्या कह रहा है, इन अ लिफ्ट द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 0। एपरेंट वेट व्हेन द लिफ्ट इज, तो हमारे पास में लिफ्ट किस फॉर्म में रहेगी, ये कहता है एट रेस्ट रहेगी, मूविंग अपवर्ड रहेगी, अपवर्ड्स रहेगी, मूविंग डाउनवर्ड्स रहेगी, या फॉलिंग डाउन फ्रीली रहेगी। क्या रहेगी, फॉलिंग डाउन फ्रीली रहेगी। तो देखिए तो एपरेंट वेट की मैं बात कर रहा था, मैं कहता था एपरेंट, मान लेते हैं आर हमारे पास में एपरेंट वेट है, आर बराबर क्या हो गया 0। बॉडी क्या हो रही है, एपरेंट वेट 0 है, तो हमारे पास में क्या रहेगी बॉडी, ये देख लीजिए, आर इक्वल टू, मैं ये कहना चाहता हूँ आर इक्वल टू एम, और हमारे पास में क्या रहेगा ए माइनस जी
इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा, और r इक्वल टू क्या था 0, तो m बराबर 0 रहेगा, तो a माइनस जी इक्वल टू 0, तो हमारे पास में a इक्वल टू क्या रहेगी, g रहेगी, क्या रहेगी, g रहेगी, तो a इक्वल टू g। ये कब किसका केस है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फॉलिंग डाउन फ्रीली, क्या रहेगी, a g। अब देखो आपने, मैंने वहाँ माइनस लगाया प्लस लगाया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, a बराबर g और g बराबर a, तो किसी को भी कुछ आप मान सकते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये रहेगा, दिस इज द डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, अब आपको पता है ओमेगा, ओमेगा हमारे पास में क्या रहती है 2 पाई न्यू, एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहती है 2 पाई न्यू रहता है, क्या होता है न्यू। न्यू क्या चीज़ है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है 1 ओवर में टी रहती है, तो ओमेगा का रिलेशन क्या बन गया बेटा 2 पाई ओवर में टी है, यहाँ पे 2 पाई ओवर में टी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है व्हेन अ क्रिकेट बैट, क्या कहता है, व्हेन अ क्रिकेट बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, जब एक क्रिकेट बैट क्रिकेट बॉल से हिट होता है, इम्पल्स इज अप्लाइड ऑन, तो इम्पल्स किस पे अप्लाइड होगा, आप बताइए। वो कह रहा है इम्पल्स बैट पे होगा, बॉल पे होगा, या फिर किस पे होगा, तो किस पर रहेगा ये, तो ये इम्पल्स जो रहेगा वो हमारा किस पर लगेगा, बॉल पे लगेगा, किस पर लगेगा बेटा, बॉल, बॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का मतलब है बॉल, हमारे पास में बॉल का मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो बॉल पे हमारा लगेगा। ये कहता है मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है मोमेंटम, मोमेंटम वैसे स्केलर, वेक्टर या इनफाइनाइट या जीरो, तो मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। आप देखिए मोमेंटम को किससे करते हैं, P इज द मोमेंटम, P इक्वल टू क्या चीज़ है mv, दिस इज द स्केलर, स्केलर, और v क्या चीज़ है, वेलोसिटी, ठीक है, क्या चीज़ है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर और वेक्टर क्या हो जाता है, वेक्टर होता है, तो क्या चीज़ है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात कहती है द इक्वेशन फॉर इम्पल्सिस, इम्पल्स की जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी रहेगी, ये चेक कीजिए, ए एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा बी, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम यू, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम टी, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम आर, ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, मैंने अभी जस्ट बताया था कि फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जो हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स क्या डिनोट करता है, वो मोमेंटम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इसका मतलब इसकी स्पीड को, ये क्या कह रहा है, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, इसका मतलब क्या चीज़ है, डेल्टा वी, वी को सही तरह लिखते हैं भैया, वी, ठीक है, डेल्टा वी। तो ये कहता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, इसका मोमेंट क्या मतलब क्या हो जाता है, मोमेंटम इज चेंज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, अभी आपने बिल्कुल देखा कि इम्पल्स जो होता है क्या रहता है, इम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इम्पल्स, इम्पल्स क्या था, अभी हमारे पास में था फोर्स इनटू में डेल्टा टी, फोर्स को किस में करते हैं बेटा, न्यूटन में करते हैं, किस में करते हैं, न्यूटन में, और टी को किस में करते हैं, सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड है कहीं ऑप्शन में, क्या चीज़ है, न्यूटन सेकंड, तो हमारे पास में क्या रहेगा, न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, अगर मैं मोमेंटम की एसआई यूनिट की मैं बात करता हूँ, पी इज द मोमेंटम, ये क्या चीज़ है, एमवी है, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं, वेलोसिटी को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अभी बिल्कुल बात की है कि हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अभी क्या बात की थी, मैंने ये कहा था एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, इम्पल्स क्या होगा,
चेंज होगा। इसमें इंटरनल एनर्जी ऑप्शन है, एंट्रोपी है और एंथैल्पी है। ये तीनों जो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी हैं, ये थर्मोडायनामिक्स के क्या चीज़ है, टॉपिक हैं। और इम्पल्स हमारा क्या है, मोशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल। हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? ऑप्शन में बड़े ही क्लियर है, इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड, मास एंड एंगुलर स्पीड एंड वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। तो हमारे पास में इस तरीके से ये हमारे पास में गिवन है। अब आपको देखिए एंगुलर, हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, L इज इक्वल टू, क्या कराया था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L क्या था हमारे पास में, L बराबर था एंगुलर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। क्या था, मोमेंटम, ये आपको पढ़ाया था। I बराबर क्या था, इनर्शिया था। क्या था, इनर्शिया था। और ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी। क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी। अब किस पे डिपेंड करेगा, इनर्शिया और एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहता है द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया का मेजरमेंट है, क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नन ऑफ देम। आपको पता है इनर्शिया मैंने बताई थी, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। तो मास ऑफ द बॉडी इज द करेक्ट आंसर। क्या चीज़ है, मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट आंसर। आप देखिए इम्पल्स मीन्स क्या है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेंज इन फोर्स, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वर्क, चेंज इन मोमेंटम। क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, सबको पता है, इम्पल्स की इक्वेशन लिख लीजिए, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो ये इम्पल्स हो गया, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आपको मोशन से रिलेटेड, क्या है, मैंने आपको जो बताया था मोशन से रिलेटेड सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आपके क्वेश्चनों से रिलेटेड हैं। इसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं बात करूं तो आपसे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर मैंने इनको सभी को चेंज किया है। तो इसमें जो सारे क्वेश्चन थे ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर और ये क्वेश्चन आपके पास में जो पहला वाला था कि क्या ये वाला भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशन करा दिए हैं, ठीक है। और लेकर आएंगे अब अगले MCQ टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपकी वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। उसके बेस पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मतलब आपके पास में एक दिन छोड़कर एक दिन जैसे ही। और आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें, साथ ही हमारी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें, और जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोर्स है आप वहाँ से आकर आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।